मैसेकर के हवाले से उमर अयूब ख़ान और दूसरे लोगों पे उनकी जो आज बेल्स थी वो आगे एडजर्न हो गई हैं और इस कदर खौफज़दा हैं जो तफ्तीशी इदारे हैं, तहकीकाती इदारे हैं, रियासती इदारे हैं कि वो लोगों को शामिल तफ्तीश भी नहीं कर रहे। तो अदालत ने उनको हिदायत की है कि शामिल तफ्तीश करें। उसके साथ ही एक कमेंट मैं सिर्फ और ज़रूर करना चाहूँगा कि इमरान ख़ान जो मौक़िफ़ उनका पाकिस्तान की सियासत के 3 उमूर के बारे में था, मौक़िफ़ उनका कभी तब्दील नहीं हो सकता। एक हकीकी आज़ादी का मौक़िफ़, दूसरा आइन के नीचे सारे इदारे जो सरकारी मुलाजिम हैं, किसी सर्विस के भी वो मुलाजिम हों, वो आइन के नीचे आएंगे, दूसरा मौक़िफ़। और तीसरा मौक़िफ़ ये है कि फ़ौरी तौर पे जो 2 वाक़यात हुए हैं, एक जो उनके अगवा का मुकदमा था उस पे, और जो मैसेकर इस्लामाबाद डी चौक का हुआ है उसकी तहकीकात अदालती कमीशन के ज़रिए से, और जो डायलॉग हैं और बाकी जो बातें हैं वो हमारे लीडर ऑफ़ द ऑपोजिशन उमर अयूब ख़ान आपसे करेंगे। लेकिन मेरा शॉर्ट कमेंट उस डायलॉग के ऊपर जो गुफ्तगू हो रही है वो ये है कि ये जो डायलॉग है उसके लिए गवर्नमेंट की 2 टीमें हैं। एक पंजाबी फ़िल्मों के लिए जो नाकाम अदाकार हैं वो डायलॉग बोल रहे हैं और वो उनकी ज़ुबान में ना कोई पार्लिमानी लहजा नज़र आता है और ना ही कोई संजीदगी उनमें नज़र आती है। और दूसरा ये है जो उनकी दूसरी टीम है वो इतनी बेबस टीम है जिसके साथ बैठ के ये गुफ्तगू करती है हमारी टीम, कि वो टीम इस काबिल भी नहीं है कि इस टीम को एक्सेस दिलवा सके कि ये चेयरमैन PTI के साथ जाके कोई कंसल्टेटिव गुफ्तगू कर सकें, कोई उनके साथ मशवरा कर सकें। तो इसमें दोनों सूरतों में जो संजीदगी है वो किसी जगह मुझे कम से कम नज़र नहीं आ रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, सबसे पहली बात तो मैं मशकूर हूँ, मेरे वकील भी हैं, बड़े भाई भी हैं, डॉक्टर बाबर अवान साहब सारे केसेस ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुझे इस वक्त इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में। दूसरी अहम बात यह है कि डायलॉग के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब ने वाज़ेह तौर पे सिर्फ 3 जुमले हमारी तरफ से आए हैं, 3 डिमांड्स हैं। नंबर 1 हमारे असीरान की रिहाई और वो जुडिशल प्रोसेस के ज़रिए, नंबर 1 वो क्लियर कट हो गया। नंबर 2 9 मई का कमीशन और उसके साथ साथ आपका 26 नवंबर का कमीशन। हुकूमत ने कहा कि जी हमें रिटर्न में दे दें। चले रिटर्न में भी हमने कहा पहले हमारी रसाई होनी चाहिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब से अनमॉनिटर्ड इन्वायरमेंट में, जहाँ पर इंटेलिजेंस एजेंसियों का कोई अमल दखल ना हो। और वहाँ पे नेगोशिएटिंग कमेटी में हुकूमत के जो लोग हैं उन्होंने हमसे इस बात पे बिल्कुल उन्होंने कहा जी आपकी बात दुरुस्त है और हम लोग कराएंगे। वो टाइम गुजर गया, काफ़ी दिन गुजर गए, अभी तक वो नहीं करा सके। और अभी वो कह रहे हैं कि जी नहीं ये तो जेल रूल्स में है ही नहीं, मतलब अभी खुद ही उस चीज़ पे मुकर रहे हैं। हमारा सिर्फ ये सवाल है कि क्या ये लोग एम्पावर्ड हैं कि नहीं हैं, या नहीं है तो तब भी हमें बताएं, या हैं तो हमें फिर अमलन हमारी मीटिंग कराएं वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब से। और डिमांड्स के हवाले से मैंने कल TV प्रोग्राम्स में भी कहा कि मैंने उस वक्त भी कहा था स्पीकर नेशनल असम्बली अयाज सादिक साहब को और बाकी साथियों को कि जी आप ये डिमांड्स हमारी मीटिंग के मिनट्स का हिस्सा बना दें। 3 जुमले लिखने हैं ना, और क्या है। तो वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब ने हमें इजाज़त दी है तो वो डिमांड्स रिटर्न में उनको मिल जाएंगी। उसके बाद अभी चलें, उसके बाद क्या हमारी मीटिंग होगी वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब से, इसका जवाब हमें दे दें और आगे चीज़ बढ़ सकेगी। बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक कमेंट मेरा ये है कि इस वक्त जिनसे जो गुफ्तगू के लिए सामने किए गए ना वो सारे किराएदार हैं, मालिकान छुप के बैठे हुए हैं।